बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्या MD-CAT 2024 का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। और पहले मंथ में हमने बायो कवर की 11th की और आपने इंशाल्लाह कवर की होगी। और अब हम केमिस्ट्री कवर करेंगे इस मंथ में। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने PMC के वेबसाइट पर जाना है और जो 2023 का सिलेबस है ना वो उठाना है। और क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है आपके पास। आप सिंध बोर्ड पढ़े, आप फेडरल बोर्ड पढ़े, अगर दोनों मिलकर पढ़ें तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने निशान लगवा देने हैं। PMC के जो जो टॉपिक्स PMC ने दिए सबसे पहले बैठकर चैप्टर वाइज, अब आपकी मर्जी है कि आप आज ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं इस चैप्टर के निशान लगाऊं, या आप एक साथ मिलकर लगा ले, या आप उस PMC के जो टॉपिक वाइज उन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है MD-CAT के लिए उसका प्रिंट आउट निकाले। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो बैठकर अपने बुक पर निशान लगवाए और जो जो टॉपिक्स वहाँ पर लिखे हुए हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं है आप वो अपने साथ लिख लें। सबसे पहले काम आपने वो करना है। ठीक है, क्या करना है, आपने PMC के वेबसाइट पर जाना है और जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है वो अपने बुक्स पर बुक में ढूंढना है और बुक में निशान लगाना है कि भाई ये, उसके साथ लिख देना है कि भाई ये PMC के टॉपिक्स है और जस्ट वो कवर करने, उससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना। ठीक है, वही आता है। ठीक है, और अब तो प्रोविंस वाइज हो चुका है, PMDC हो चुका है, तो अब तो बिल्कुल आपके सिंध बोर्ड की ही चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस क्या करूँगी कि सिंध बोर्ड की चीज़ें ही आती है, लेकिन जब तक आपने फेडरल नहीं पढ़ा होता आपको समझ नहीं आती। फेडरल की बुक जो है ना बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी गई है। ठीक है, लेंदी होगी लेकिन बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी जाती है। तो फेडरल बोर्ड को आप ज़्यादा डीप में मत जाओ। ठीक है, अगर आप अगर आप सिंध के बच्चे और आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको फेडरल में इतने डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है कि आपको फेडरल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप KPK के हो, आप पंजाब के हो, आप फेडरल बोर्ड के हो तो फिर तो आपको फेडरल पढ़नी ही होगी। ठीक है, और अगर आप नम्स दे रहे हो तो नम्स के बच्चे अगर सिर्फ ये फेडरल बुक ही कवर कर लेना उनके लिए काफ़ी है। यकीन जानिए, मैंने फेडरल बुक से और सिंध बोर्ड की बुक से, ये दो बुक से मैंने तैयारी की थी। और जब उसी साल नम्स का टेस्ट आया मुझे लगा था कि नम्स में तो बंदा टॉप ही कर ले, जिसने फेडरल बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है ना वो नम्स में टॉप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि नम्स के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फेडरल बोर्ड से आते हैं, एक पूरी लाइंस बुक से आती है। और जो चैप्टर्स के बाद जो फेडरल के क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है फेडरल बोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीचे जो है ना आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज, ये MCQs होते हैं। कभी कभी ना हमारे सिंध के MD-CAT में या ओवरऑल MD-CAT में क्या आता है कि यही क्वेश्चन रटे रटाए ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यही PMC के सिलेबस पर जाना है। PMC के जो जो टॉपिक्स है वो अपने बुक में निशान लगवाने। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हर चैप्टर को, 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर फेडरल बोर्ड में देखो तो भी 8 है। ठीक है, और आप सिंध बोर्ड में देखो तो मैक्सिमम, अब मुझे सही याद नहीं आ रहा है लेकिन 8-9 ही है। अगर आप एक एक चैप्टर को 3-3 दिन में दोगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले उसे पढ़ना है, उसके बाद जो चीज़ फिर आपने जाके सर नासिम जुल्फ़िकार की वीडियो देखनी है। और मैंने आगे वीडियो में बोला है कि कौन सी वीडियो देखनी है सर नासिम जुल्फ़िकार की, और मैं लिंक भी दे दूंगी अगर मुझे मिला तो। ठीक है, आपने वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ समझ ना आए तो स्पेसिफिकली वही टॉपिक आपको निकाल के लाना है। यकीन जानिए, एसिड, बेस, बफर, सॉल्युबिलिटी, इसको जितना अच्छे तरीके से आप समझ सकती हैं ना ये समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको जितने अच्छी तरीके से, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, जिस तरह आप समझ सकते हैं ना आपको समझनी पड़ेगी। और सबसे पहले आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्टोइकियोमेट्री ना उसको ऐसा समझे कि आपको, यकीन जानिए मैंने स्टोइकियोमेट्री इतनी अच्छी की कि अब वो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री भी समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री। ये हो गया। ठीक है, आपने अब आपके बुक, आपने फॉर एग्जांपल एक ये चैप्टर आज आपने स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर कवर करना है। ये तो फेडरल बोर्ड की बुक है। मैं आपको तो सजेस्ट यही करूँगी कि दोनों पढ़िए, इतना टाइम निकालिए कि आप दोनों पढ़िए।
लेकिन आपको मैं क्या एडवाइस करूँगी, सबसे पहले शुरू के, अगर आप सिंध बोर्ड के बच्चे हो ना, तो आपने क्या करना है, फेडरल बुक इसी मंथ में पढ़ लो। लेकिन फॉर एग्जांपल टेस्ट सितंबर में अगर आ रहा है या अगस्त में आ रहा है, तो आपने फिर फेडरल बुक को नहीं देखना, क्योंकि सिंध के बच्चों का पेपर उनके बुक से ही आता है, लेकिन फेडरल बोर्ड से क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, शुरू यानी जस्ट लाइक अभी ये स्टार्टिंग ही है ना, तो स्टार्टिंग में फेडरल बुक पढ़ लो, इसके बाद इसी मंथ में सिर्फ पढ़ो, आगे बिल्कुल भी मत पढ़ना, इससे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। पढ़ना किस तरह है, आपने टॉपिक वाइज, जैसे मैंने निशान लगाए कि पीएमसी इसी तरह निशान लगाए होंगे, इसको पढ़ना है। जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये मैं जब रिवीजन करूँगी तो मुझे सिर्फ यही चीज़ें देखनी है, फॉर एग्जांपल वाइवा तो होता नहीं है ना, वाइवा होता नहीं है कि आपसे डेफिनेशन पूछते चले जाएं, तो बस मेन पॉइंट्स हाईलाइट करनी है, फिर आप दोबारा जब दोहराएंगे तो आपने जस्ट इसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, सारी बुक नीली पीली रंगीन हर चीज़ कर देते हैं। अब आप खुद देखो पीएमसी का टेस्ट कैसा है, ध्यान लगाओ, पीएमसी का टेस्ट में आते हैं एमसीक्यूज, आपसे कोई वाइवा नहीं लेगा एमडीकैट में, जस्ट एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेशन आपको खुद याद होने चाहिए, इस लेवल में आपको डेफिनेशन आने चाहिए, तो डेफिनेशन पर क्यों मैं मार्किंग डालूं। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये लाइन पता होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.41 क्यूबिक डायमीटर, ये मैं भूल सकती हूँ, तो इस पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है, हर बुक आपने हर चीज़ रंगीन नहीं करनी, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। यही कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और एक और बात, ये जो बॉन्ड एनर्जीज होती है ना, कि आपके बॉन्ड एनर्जी, आपका साइज का मॉलिक्यूल, आपकी बॉन्ड कितना ग्रेटर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंसेस, ये सब मिला जुला है और आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। और आगे वीडियो में मैंने बताया कि किस किस तरह पढ़ना है। अच्छा, एक मैं वेबसाइट भूल गई थी, आगे मैंने वीडियो में वेबसाइट्स बताई हैं, लेकिन उसमें मैंने एक वेबसाइट भूल गई थी, बायो के वीडियो में भी भूल गई थी, पाक एमसीक्यूज़ एक वेबसाइट है, इससे भी आते हैं एमसीक्यूज़। आप गीकमा के करें, किप्स के करें, और इसके बाद पाक एमसीक्यूज़ करें, और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप जो वेबसाइट जानती है आप उससे भी कर ले, लेकिन ये मस्ट है। इससे पता है इन वेबसाइट को क्यों मैं इतना वो जोर देती हूँ, क्योंकि इनके पूरे क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट लाइक जो इन वेबसाइट्स पर पड़े हुए उसी तरह ही आते हैं, ठीक है। तो यही बताना था, ठीक है। और ये आगे मैंने समझाया होगा तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट किया है, ठीक है। एमडीकैट जो बच्चे एमडीकैट 2024 में देंगे, तो जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, ये मैंने उनके लिए बनाया है। मैंने एक वीडियो इसमें दी थी बायो की, मैंने बोला था कि बायो को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। अगस्त के महीने में आपने समझो 11th की बायो मुकम्मल कर ली। अब जो ये वाला मंथ है सितंबर का, इसमें आप केमिस्ट्री करेंगे, यानी 11 क्लास की केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है, सिर्फ 11 क्लास की केमिस्ट्री। अब मैं दोबारा भी बताती हूँ, ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको क्या मसला होता है, न्यूमेरिकल्स का होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इतने बड़े नहीं होते, जस्ट वो सोल्यूशंस को ही आपको देखना पड़ता है, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री भी उसी तरह करनी है जिस तरह मैंने बायो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब आप खुद बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब 8 चैप्टर्स को आपने एक मंथ में करना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। और आप पहले 11th क्लास आप पढ़ चुके हो, ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास पढ़ रहे, ठीक है, उनके पेपर्स हो गए, अब वो 12 में है, तो 12 में ही आपने एमडीकैट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो पहले मंथ में आपने क्या पढ़ा, बायो। अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया, पिछले मंथ से आपने स्टार्ट नहीं किया, तो अभी से ले ले, ठीक है। अब जैसे मैं केमिस्ट्री का बोल रही हूँ, तो आप ऐसा करें, सितंबर में आप बायो स्टार्ट कर ले, या सितंबर में केमिस्ट्री स्टार्ट कर ले, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है, पहले 11 क्लास की बुक्स को कंप्लीट करना है एक मंथ में, ठीक है।
मैंने खुद इसी तरह तैयारी की थी, ठीक है। तो पहले मंथ में हमने बायो कंप्लीट कर लिया 11th का। अब जो दूसरा मंथ है यह सितंबर का, आपने क्या करना है, 11th क्लास की केमिस्ट्री करनी है। अब 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स को एक मंथ में करना बहुत ईजी है, ठीक है। आप पहले भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिल गए होंगे, लेकिन अब मैं आपसे क्या कहूँगी, आपने जाना है सरनासिम जुल्फ़िकार के चैनल पर। मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं दे भी दूंगी, ठीक है, इस वीडियो में। आपने सरनासिम जुल्फ़िकार के चैनल पर जाना है और ये जो टॉपिक्स है ना, इसी चैनल्स की वीडियोस देखनी है, लेकिन 11 क्लास के लिए नहीं, MD कैट के लिए, ठीक है। सर ने पूरा एक वो दिया है कि मैं ये ये MD कैट के लिहाज से ये चैप्टर समझा रहा हूँ। एक तो सर 11 क्लास के बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाते हैं ना, लेकिन अब जो MD कैट के बच्चों के लिए ना, उन्होंने यही चैप्टर्स, यही केमिस्ट्री की यही चैप्टर्स है, लेकिन फॉर MD कैट के लिए उन्होंने समझाए हैं। तो और फिर उन्होंने समझाए हैं और फिर वीडियो के लास्ट में MCQs भी करवाए हैं, वो आपने ज़रूर देखने, हर चैप्टर के लिए देखिए, ठीक है। अगर वो वीडियो देखकर आपको लगे कि नहीं इसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप फिर जाकर दोबारा आपने क्या करना है, सरनासिम जुल्फ़िकार ने जो 11 क्लास में बच्चों को, जिस तरह 11 क्लास के बच्चों को समझाते हैं ना एक एक टॉपिक लेंथली, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या प्रेफर करूँगी, आपने MD कैट की वीडियो देखनी है, एक एक चैप्टर की MD कैट की। फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन एक एक चैप्टर को दे दीजिए, ठीक है, 3 days for 1 चैप्टर। अच्छा, आपने क्या करना है, बुक से पढ़ना है, बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। बुक रीडिंग के बाद क्या करना है, सरनासिम जुल्फ़िकार के चैनल पर जाना है, ठीक है। और कौन सी वीडियो देखनी है, जो उन्होंने उसी चैप्टर के लिहाज से उन्होंने दी होगी, लेकिन MD कैट के लिए दी होगी, ठीक है, वो वीडियो देखनी है। क्लियर हो गया, आपने ये काम करना है, ठीक है। एक ही चैप्टर है, 3 दिन में कवर करना है, बुक रीडिंग करनी है और सरनासिम जुल्फ़िकार की वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे गीकमा वेबसाइट है, geekma.com। इस वेबसाइट पर चैप्टर वाइज MCQs पड़े हुए हैं, आप चैप्टर का नाम लिखे और गीकमा के MCQs आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, किप्स की बुक्स पड़ी हुई हैं, wisegoat.com। इस वेबसाइट पर किप्स की बुक पड़ी हुई है, ठीक है। किप्स की बुक wisegoat.com पर पड़ी हुई है। आपने किप्स की बुक केमिस्ट्री की, ठीक है, प्रैक्टिस बुक, ठीक है। आपने कौन सी बुक डाउनलोड करनी है, प्रैक्टिस बुक डाउनलोड करनी है किप्स की MD कैट के लिए, और उसमें से सिर्फ वही क्वेश्चंस करने जिन पर फॉर एग्जांपल 2019 लिखा हुआ है, 2013 लिखा हुआ है। यानी ये इस तरह क्यों लिखा होगा उस क्वेश्चंस पर, इसलिए लिखा होगा कि ये क्वेश्चंस रिपीटिव है, ये क्वेश्चन इस ईयर में आए, तो आपने जस्ट वो MCQs करने, ठीक है। क्लियर हो गया, ये 2 काम आपने करने, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कुछ और भी MCQs कर लीजिएगा, अगर आपको कोई वेबसाइट मालूम हो तो उससे कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास और भी टाइम बचे। लेकिन MCQs सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चैप्टर रीडिंग जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा MCQs करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि आपने 3 दिन में जो है चैप्टर रीड किया, आपने सरनासिम जुल्फ़िकार की वीडियो देखी, लेकिन आपका कहीं ना कहीं किसी एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप स्पेशली वही चीज़ लिख लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, सरनासिम जुल्फ़िकार की भी वीडियो आ जाएगी, स्पेसिफिकली जब वो उसी टॉपिक को लेंथली समझा रहे होंगे तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और एक और बात, एक्सेप्शन, केमिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। एक्सेप्शन के साथ, केमिस्ट्री में मसला क्या होता है, एक्सेप्शन का होता है, आपने एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस को आप कहीं पर भी लिखो, उसी चैप्टर के साथ लिखते चले जाओ। आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि भाई एक तो ये फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली तो ये होता है, ठीक है, आपने वो लाइन भी लिख दी उसी चैप्टर के साथ। फिर आपने लिखना है कि नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ये बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन भी आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सेप्शन में ही फंसाते हैं केमिस्ट्री वाले। क्लियर हो गया, तो बस केमिस्ट्री में इतना ही करना है, वही जो बायो का तरीका था वो केमिस्ट्री में भी है, बस केमिस्ट्री में क्या इंक्लूड हो गया, न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हो गए। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं अगर है तो वो है बफर, ठीक है, ठीक है। बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर को जिस तरह आप समझ सकते हैं ना, उस तरह बहुत ज़्यादा समझिए बफर को,
आपके यानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। एक है कैसी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, कैसी सॉल्यूशंस हो गई, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी। ये अगर आपने समझ लिया ना, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझनी है, ये सॉल्युबिलिटी, बफर, केसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक तो ये इनर्जेटिक्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझना है, एक ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला और सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, साथ में केमिकल काइनेटिक्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी सारे समझने पड़ेंगे, लेकिन इनमें मेन क्या चीज़ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में यही कैसी, ठीक है, सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्युबिलिटी और बफर आ जाएगा, और केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो दूसरा होता है वो, इसमें भी इसी तरह के आपने सॉल्युबिलिटी समझनी होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बफर पर जितना आप समझ सकते हैं ना, बफर को और केसी को और सॉल्युबिलिटी को, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और एक आपने बॉन्डिंग भी समझनी है, आपने sp कॉन्फ़िगरेशन समझनी होगी, एक आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि सिंध बोर्ड आप ज़रूर पढ़ना है। सिंध बोर्ड, अगर आप सिंध के बच्चे हो ना तो आपको सिंध बोर्ड ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर सिंध बोर्ड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ फेडरल बोर्ड भी पढ़ लेना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फेडरल बोर्ड बुक, फेडरल इतनी मुश्किल नहीं है फेडरल की पढ़ाई। फेडरल की बोर्ड बुक जो है ना वो बहुत इजी है, बहुत आसान लिखा हुआ है और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सिंध बोर्ड की बुक तो आपने अपने स्कूल्स में भी पढ़ी होंगी, तो आप ऐसा करो फेडरल की भी पढ़ लो, ठीक है। बस यही तरीका अपनाना है, 3 दिन में एक चैप्टर कवर करना है, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, उस चैप्टर के MCQs करने हैं, और इसी से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।